पढ़ा सकता है खुली छत के नीचे, फिर ये दायरे कहाँ से आ गए? ये 5000 स्क्वायर फीट की जमीन कहाँ से आ गई? शिक्षा देना, शिक्षा देना। सर प्लीज कम, कमाल सर आइए, कैप्टन ऑफ आवर शिप। समझूंगी हमारा यहाँ पे आना कामयाब होगा। जी फ्रॉम दीवा। दीवा है ना, जैसे मैम, क्या आप हमारे साथ हैं? क्या हम एक है? हमारा मकसद एक है, शिक्षा देना। बहुत खूब। मुंबई के छोटे पॉकेट स्कूलों की ओर से आज़ाद मैदान में 10 दिन से जारी है धरना प्रदर्शन। गरीब बच्चों के हक को न मारे सरकार। स्कूल प्रबंधन महासंघ ने मुंबई के झुग्गी झोपड़ी इलाकों में पॉकेट स्कूलों को बचाने की मांग उठाई। स्कूल प्रबंधन महासंघ ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को फिर से शुरू करने और मुंबई के झुग्गी झोपड़ी इलाकों जैसे गोवंडी, शिवाजीनगर, मानखोर, धारावी और अन्य में अल्पसंख्यकों ट्रस्टों द्वारा संचालित छोटे पॉकेट स्कूलों को मान्यता देने की जोरदार मांग की है। एसएमएफ की मांग का समर्थन एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्कूल्स महाराष्ट्र के साथ साथ हजार और स्कूल शामिल थे, जो पिछले 10 दिनों से मान्यता के लिए आज़ाद मैदान मुंबई में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विधायक अबू आसिम आजमी ने भी विरोध प्रदर्शन का दौरा किया और इस मुद्दे को अपना समर्थन देने की घोषणा की। मुख्य मांगे झुग्गी झोपड़ी इलाकों में छोटे पॉकेट स्कूलों को मान्यता, विकास योजना के तहत मान्यता के लिए अलग नीति जैसे एसआरए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को फिर से शुरू करना। एसएमएफ 2 साल से इन स्कूलों को बचाने के लिए लड़ रहा है, जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एसएमएफ के मुख्य सदस्य जिनमें शामिल हैं। स्वामित्व अधिनियम के तहत मापदंडों को झुग्गी क्षेत्रों में पूरा करना लगभग असंभव है। हम विकास योजना के तहत झुग्गी स्कूलों के लिए मान्यता की एक अलग नीति की मांग करते हैं। इस वक्त शबाना खान, सईद खान, इश्तियाक खान, रईस खान, रिजवान अंसारी, रेबिका आदि लोग मौजूद रहकर इस धरना आंदोलन को बल देते दिखे। मालूम है कल जब खबरों में अखबारों में खबर आएगी तो बैनर का होगा फोटो, यहाँ पे बैठे हुए लोगों का फोटो होगा, पर आपका फोटो कहीं गायब हो जाता है। लेकिन आपकी आवाज को पहुंचाने का काम हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। आपको साथ रखने का काम हमारी जिम्मेदारी। मैं भाषण नहीं देना चाहती थी, ये कोई भाषण नहीं था, ये बस मेरे दिल की एक बात थी जो पिछले 1 साल से हमारी टीम पूरी मेहनत के साथ में लगी हुई है। उधर रेबेका मैम खड़े हैं, वो किस हालात में स्कूल चला रहे हैं मैं जानती हूँ। हम खुद झोपड़पट्टी, ऐसी झोपड़पट्टी में काम कर रहे हैं कि जहां पर हमको जब कोई पत्रकार हमारा इंटरव्यू लेने आता है तो कहते हैं कि मैडम आप जिस कुर्सी पे बैठे हो ना वो बारूद है। ऐसे एरिया में हम काम कर रहे हैं। आपने शिवाजी नगर, गोवंडी का नाम सुना, जहाँ ज्यादा क्राइम होता है ना वहीं पे काम ज्यादा होता है और वहीं पे काम करने का जज्बा भी ज्यादा मिलता है। हम ऐसे एरिया से निकल कर काम कर रहे हैं, ऐसे एरिया में रहकर काम कर रहे हैं, निकल कर ऑफिस में, अपने अपने घरों में। लेकिन नहीं, एक जिम्मेदारी इनसे हमें मिली है विरासत में, और फिर हमारे बच्चे इसको आगे करेंगे, आपके बच्चे इसको आगे करेंगे। पता नहीं कब किसकी गोद में अम्बेडकर बैठा हो, पता नहीं कब किसकी गोद में महात्मा ज्योतिबा हो, पता नहीं कब किसकी गोद में सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद खान हो। हमें ऐसे लोगों जैसी जो विरासतें हैं, जो उनकी खूबियां हैं, जो उनकी लड़ाई थी, जो उनके जज्बे थे, हमको पहुंचाना होगा अपने आगे आने वाली जनरेशन तक, ताकि ये मकसद जो है वो आगे बदलता रहे। 1998 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राजीव गांधी के वक्त शुरू किया गया था। नहीं, मुझे याद नहीं पीएम कौन थे, लेकिन 1998 में जो ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसके अंतर्गत 2 कमरे में स्कूलों को परमिशन दी जा रही थी। 2 कमरे, एक टीचर, एक एचएम। इस पे स्कूलों को मान्यता दी गई थी, क्योंकि उस वक्त हमारे देश में पढ़ाई का हाल बहुत बुरा था। हम वही चाह रहे कि आप फिर से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लेकर आइए। हम सरकार के साथ हैं। हमारी लड़ाई कोई बैर वाली लड़ाई नहीं, हमें कोई सत्ता नहीं चाहिए, हमें कोई पार्टी नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अगर आप रिवाइव करके ला सकते हो विद ऑल सेफ्टी नॉर्म्स, वी ऑल आर रेडी टू गो अहेड। हमें हमारा संघर्ष करने दीजिए, हमारे लिए हमारा संघर्ष है। हम कोई पैसे नहीं कमा रहे हैं, ये छोटी स्कूल पैसे नहीं कमा रही है, ये सिर्फ दुआएं कमाती है, ये सिर्फ लोगों का भला करना जान रही है। और जैसे आप उनकी टीम में हो, आप भी वही काम कर रहे हैं।
आप समाज को I am very thankful to him for coming here. I remember going to his residence in Colaba one day with delegation from Umbra, and he directly took us to the audience of Mr. Vinod Tawde, Education Minister, and that time itself I realized that he is very much committed to a matter, and therefore I am very happy that he has come here today. And now I am going to ask him to say lessons. I am sure that we can solve this problem. अंडर इनका है, जहाँ 50, 60, 70 हज़ार तनख्वाह देते हो, वहाँ ये लोग 10, 15 हज़ार तनख्वाह में या उससे कम तनख्वाह में भी काम कर रहे हैं। और जहाँ स्कूलों में जगह नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, जहाँ कारपोरेशन के स्कूलों में लाइन लगी हुई वेटिंग है, वहाँ स्कूलों के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, ये बिल्कुल गलत है। और हमारी ये मांग है कि सरकार जो है कम से कम शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जहाँ जगह बहुत महंगी है, उन जगहों पर जो सरकार का रूल है उसको रियायत दें वहाँ पर, और उनको छोटी जगह में भी स्कूल चलाने के लिए विदाउट डिपॉजिट या बहुत थोड़ा डिपॉजिट लेकर के स्कूल चलाने के लिए परमिशन दें, ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकें। गरीब बच्चे हैं, स्कूल नहीं वहाँ पर है, और सरकार जो है स्कूल खोलने के बजाय स्कूलों बंद करवाना चाहती है। ये मैं 10वीं बार शबाना के साथ मीटिंग कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। हमारी लड़ाई जारी है, हम कोशिश कर रहे हैं। जो तमाम टीचर्स, तमाम एसोसिएशन के मेंबर्स, SNF, स्कूल मैनेजमेंट, तमाम लोगों को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं कि आप इस धूप में, इस गर्मी में आप लोग यहाँ बैठे हैं। अगर ये 10 दिन से शुरू है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज तो छुट्टी का दिन है। आज तो आपका डेलीगेशन किसी से मिल भी नहीं सकता, न मंत्रालय में कोई मिलेगा, ना कोई ऑफिसर मिलेंगे। लेकिन एक ये जो है धरना एक वर्किंग डे में कीजिए, ताकि इनके डेलीगेशन को ले जा करके। देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, और आप गलत काम करेंगे तो आपको तख्त पे बिठाया जाएगा। वही संघर्ष जो पूर्वजों ने किया था, हमारे प्यारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किया था, महात्मा फुले साहब ने किया था, सावित्रीबाई फुले ने किया था, फातिमा शेख ने किया था, मौलाना आज़ाद ने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो जब उनको जब समाज ने नहीं बख्शा, उनको जब सियासत ने नहीं बख्शा, तो हम क्या है? हम तो फिर उनके रास्तों पे चलने वाली धूल है। और हमारी कोशिश भी वही है कि हम आवाज़ बहुत शोर नहीं मचाना चाहते, हम ये सिस्टम को बदलना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हर गरीब का बच्चा जो है वो पढ़ाई करे, और पढ़ाई करने के लिए उसके हर दर पर जो है वो शिक्षा का दरवाज़ा खुला हो। यहाँ पे पान पट्टी आप देख लो, यहाँ पे गैर कानूनी चीज़ें ऐसी धड़ल्ले से चलती है। आप देख लीजिए, अगर एक शराब खाना खोलना हो तो उसके लिए 2 लाख डिपॉजिट करके आराम से लाइसेंस हासिल कर दिया जाता है। लेकिन वहीं पे शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया। आज स्कूलों को कहा जाता है 20 लाख का एफडी भरिए, आप 5,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन लाइए, आप 30 साल का जो है वो लीज एग्रीमेंट बनाइए, 7/12 का उतारा दीजिए। ये सारी चीज़ें आप बताइए, मुंबई की झोपड़पट्टियों में क्या पूरा करना, क्या पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। अगर हम बहुत फीस लेते तो चलिए हम 30, 20 क्या 40 लाख दे सकते, लेकिन हम छोटी इकोनॉमिकल फीस में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रही है। हमारा संघर्ष है, ये हमारी लड़ाई है। हम चाहते हैं सरकार इसमें हमारा सपोर्ट करे। आप हमको अटैच कर दीजिए ना, आप आपकी जो भी बीएमसी की स्कूल्स है, अगर आपको लगता है खाली है, हमें दीजिए, हम बढ़ाएंगे उसमें बच्चों को। अगर आपके पास बिठाने के लिए जगह नहीं है, हम अपनी ज़मीनें देने को तैयार है, आप हमारे पास बच्चों को भेज दीजिए। अगर आपको लगता है आपको खर्च करना है बच्चों पर, तो वो पैसे जो है आप संस्थाओं को दीजिए, संस्थाएं अच्छे से वो काम करेगी। हम तो यहाँ अपनी जेब के पैसों से जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वही मांग हम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जो संस्थाएं उनको क्रिमिनल ऑफेंस पे लेकर आ गई है कि शिक्षा देना एक क्राइम हो गया। सर्कुलर देकर हमको एफआईआर करने की धमकी दी जा रही है, हमको जो है दंड हम पर लगाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही असंवैधानिक है। ये संवैधानिक हक है हमारा कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हम समाज को बदलना चाहते हैं, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी फैसिलिटी से पढ़ा रहे, अच्छे से पढ़ा रहे, उनकी हिफाजत करके हम उनको पढ़ा रहे। तो ये अधिकार हमारा है। हम सरकार से खाली ये चाहते हैं कुछ ऐसे प्रावधान, ऐसे नियम बनाए जो मुंबई में पॉसिबल हो, जो महाराष्ट्र में पॉसिबल है। आप देख लो, मुंबई के 2 चेहरे हैं, एक झोपड़पट्टी है और एक बहुत ही बड़े बड़े फ्लाईओवर्स है। झोपड़पट्टी में आप एसआरए जैसी स्कीम लाकर वहाँ पे डेवलपमेंट करते हो, तो वहीं पर जो स्कूल चल रही है उनके लिए भी आप अलग नियम कायदे कानून बनाइए कि वहाँ की स्कूलों को कम पैरामीटर्स के साथ में, फ्लेक्सिबल पैरामीटर्स के साथ में आप उनको रिकग्निशन दे दीजिए। देखिए, हमको आप रिकग्निशन नहीं दे रहे तो भी हम पढ़ाने का काम अच्छे से कर रहे हैं। हमारी खाली ये मांग है कि आप ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो पहले सरकार ने चला चुकी है, वही वापस से उसको रिवाइव कीजिए।
जहाँ 2 कमरे 4 कमरों में अच्छी सहूलत के साथ, सेफ्टी नॉर्म्स के साथ में अगर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है और पढ़ा रहे हैं हम, तो उसके लिए हमको मान्यता दे दीजिए। बाकी कोई किसी को मजा थोड़ी ना आ रहा है आज़ाद मैदान में इस तरीके से गर्मी में बैठना। ये अय्यर साहब है, इनकी लड़ाई पिछले 4 साल से चल रही है, इनको देखकर हमने अपनी लड़ाई को शुरू किया है। यहाँ से जो है कहते हैं ना कि एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है, आज वही हाल है महाराष्ट्र की जमीन पर कि अय्यर साहब ने कभी एक आह्वान किया था, हम उसका हिस्सा थे। आज हम अपने लेवल पर जो है एक कोने से काम कर रहे हैं, एक अलग कोने से काम कर रहे हैं, कहीं और कोई भी और संगठन जो है वो इस पे काम कर रही होगी, तो हमारी ये उनसे गुजारिश भी है कि आइए जुड़िए, इस लड़ाई को बड़ा करें, इस संघर्ष को बड़ा करें, ताकि सरकार जो है वो मजबूर हो जाए हमारी मांगों को पूरा करने के लिए। आप देख लीजिए कैसे यहाँ पे टीचर्स, बच्चे सब आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे एमएलए जो अबू आसिम सर है वो भी हमारे साथ जो है जुड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एमएलसी अभ्यंकर सर है वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है, जो लोगों से जुड़ते हैं, जो लोगों का भला चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सभी को ये फिर से आवाज़ देते हैं कि आइए इस संघर्ष में जुड़िए। ये हमारे मुंबई की, हमारे महाराष्ट्र की ये ज़रूरत है कि हर बच्चा जो है वो शिक्षा के दर तक पहुँचे। पे खर्च करेंगे तो आपको डिफेंस में ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो देश शिक्षा पे खर्च करता है वो लड़ाई पे कम खर्च करता है। आप देख लीजिए आयरलैंड जैसी कंपनी यूरोप में, उनके यहाँ पे क्राइम ही नहीं है, 0 क्राइम चल रहा है। और हम कहाँ पर किस पायदान पे आ जाते हैं क्राइम केस में? ये क्राइम क्यों इतने बढ़ते हैं? सिर्फ एक ही वजह, और वो क्या है? अशिक्षित लोगों का ज्यादा होना। जब अशिक्षित लोग, जाहिल लोग, अनपढ़ लोग सबसे ज्यादा समाज में होंगे, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यही नारा था महात्मा फुले का, जब ये कहा गया था कि हम आजादी मांग रहे हैं। जब हमारे क्रांतिकारियों ने कहा था हम आजादी मांग रहे हैं, तो महात्मा फुले ने कहा था कौन सी आजादी? तुम्हारा समाज ही आजाद नहीं है, तुम्हारा समाज बटा हुआ है, तुम कैसी आजादी मांग रहे हो? ये समाज जो यहाँ बैठा है, ये किसी को क्षत्रिय, ये किसी को ब्राह्मण, ये किसी को वैश्य, ये किसी को शूद्र दलित में बांट रहा है। ये समाज है आपका। पहले अपने समाज को जोड़ो, पहले उसे पढ़ाओ, तब जाके आजादी का असल मतलब होगा। कब कहा उन्होंने? 1847 की जब लड़ाई चल रही थी, तब महात्मा फुले की बात थी। आज हम 2025 में हैं, आज हम फिर वही मकसद के साथ लड़ रहे हैं। आज हम फिर बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों को पढ़ाई दे दो। आज हम फिर वही बात कर रहे हैं कि जातिवादी सिस्टम को हटाओ। आज हम फिर वही बात कर रहे हैं। और जब मकसद नहीं पूरा कर पाती है सरकार, जब अपना काम पूरा नहीं कर पाती है सरकार, तो क्या करते हैं? हिंदू मुस्लिम, यही होता है ना। एक सेकंड। We are sitting here because we want recognition, and government is denying that. As Shabana rightly said, criminal cases have been filed. I have been arrested. I was in jail for 7 days. I am out on bail. I am happy for it. But I'll request the government of Maharashtra, please see the strength of trustees, see the strength of the teachers and the courage of the parents, and please give us recognition. Otherwise, you are going to be in greater trouble, not we, because our schools are much better than government schools and even big private schools. And therefore, with this much, I got full faith in my fellow trustees and my teachers that we will achieve our goals. If the government supports us, fine. If the government does not support us, still fine. See, whether it is 10 days or 100 days, the battle has to continue. FIR was filed against me in the year 2018. I was arrested in 2019. And after 2019, Corona came, and after Corona again, once again, government started its naughty activities. And therefore, I don't think we are going to get a quick solution, but we'll keep fighting. We'll keep fighting till the last. Yes. देखिए मुझे आज मालूम पड़ा, ये बैठे हैं, मुझे शबाना ने बोला तो मुझे पता। इसके पहले 3-4 दिन पहले शबाना ने फिर एक मीटिंग की थी, वहाँ पे टीचरों से बातचीत हुई थी। मैं इस चीज़ को लेकर के मैं 2-3 दिनों में मैं ज़रूर मिनिस्टर से मिलकर कोशिश करूँगा कि भाई 30 अप्रैल जो डेट दिया पहले इसको हटाइए और इनको रियायत दी, इनकी बातें सुनिए। इनकी ये एजुकेशन में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं लोग। बच्चे बेकार हो जाएंगे, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, आप उनको मदद करने के बजाय बंद करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं पूरी कोशिश करूँगा।